ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ बिपाशा पाल। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। आज मुख्य सेवक सदन ने लगाई अधिकारियों की योगा क्लास। गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस पर 24 के बजाय 28 नवंबर को रहेगी छुट्टी। यूपी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। उत्तराखंड @25 चिंतन शिविर में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गोवा फिल्म फेस्टिवल में उत्तराखंड की शॉर्ट हिंदी फिल्म पताल टी की टीम से मिले अभिनव कुमार। अब समाचार विस्तार से। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के आखिरी दिन की शुरुआत योगा शिविर से हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में मुख्य सचिव SS संधू और तमाम वरिष्ठ अधिकारी गणों ने योग किया। अकादमी के कालिंदी ग्राउंड में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों के द्वारा सभी को योग के विभिन्न आसन कराए गए। मुख्यमंत्री सहित अधिकारियों ने योग के आसनों का अभ्यास किया। आपको बता दें कि चिंतन शिविर से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अकादमी परिसर के अंदर ही मॉर्निंग वॉक भी की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा नसीरपुर से शुरू होकर लंडौरा में समाप्त हुई। पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। हरीश रावत के नेतृत्व भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा निकाली जा रही है। बुधवार को यात्रा नसीरपुर गांव से शुरू होकर हरचंदपुर, हरजोली जट, मुंडलाना, भक्कनपुर, गाधारोना होते हुए लंडौरा में समाप्त हुई। कई जगह यात्रा का स्वागत भी किया गया। अपने आप में एक अभूतपूर्व प्रयास है। एक ऐसा प्रयास है जैसे सूखा हो और उसमें बारिश हो जाए। इस समय देश के अंदर असहिष्णुता, नफरत, एक दूसरे से विद्वेष फैल रहा है। लोग गुस्से में लगते हैं, लोगों के बीच में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। तो ऐसे समय में कांग्रेस भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत बनाओ, भारत जोड़ो के नारे के साथ राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से यात्रा निकाल रही है। यहाँ हमने भी उदलहेड़ी चौधरी चरण सिंह के चरणों से यात्रा प्रारंभ की और 25 तारीख को धनपुरा में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने जिन्होंने संविधान बनाया, हम यात्रा का समापन करें। और नहीं मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। हम दो, हमारे दो, ये दो ही में तो पूरी संसार की सृष्टि है। ईश्वर ने भी दो को मिलाया है, अल्लाह ने भी दो को मिलाया है, तभी पूरी सृष्टि, पूरी संसार बना है। तो भाजपा दो का महत्व समझती ही नहीं है। भाजपा तो केवल अपना महत्व समझती है। लाखों लाख लोग प्रतिदिन राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में हमारे साथ चल रहे हैं। हरिद्वार जिंदाबाद भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का प्यार मिल रहा है। सशक्त उत्तराखंड @25 चिंतन शिविर के दूसरे सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सभी अधिकारियों ने चर्चा की। इस अवसर पर मुख्य सचिव SS संधू ने मुख्यमंत्री को बताया कि इन दिनों में काफी बेहतर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि चर्चा का सेशन आधा घंटा था, लेकिन चर्चाएं 1 से 1.5 घंटे तक खींची। साथ ही मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिस तरह से चिंतन शिविर हो रहा है, उस तर्ज पर प्रत्येक माह 2 से 3 विभागों के साथ चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस के अवसर पर कार्यकारी आदेशों के अंतर्गत 24 नवंबर को घोषित अवकाश की तारीख में बदलाव कर दिया है। गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस के अवसर पर अब कार्यकारी आदेशों के अंतर्गत 28 नवंबर को अवकाश घोषित किया गया है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसमें स्कूल से लेकर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस के अवसर पर 28 नवंबर को अवकाश घोषित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है। इस संदर्भ में सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी, प्रमुख सचिव विधान सभा, सूचना और जनसंपर्क विभाग को भेज दिया गया है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में सशक्त उत्तराखंड @25 चिंतन शिविर में शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने चिंतन शिविर के तीसरे दिन चर्चा के दौरान कहा कि राज्य में खेती और बागवानी को बंदरों द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया गया है।
जिससे अधिकांश लोग खेती और बागवानी में कम रुचि ले रहे हैं। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन भी हो रहा है। इस दिशा में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए संबंधित विभागों को भी वन विभाग के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने होंगे। कल नई दिल्ली में भारतीय नौसेना का हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 शुरू हुआ। यह उच्च स्तरीय क्षेत्रीय रणनीतिक संवाद 3 दिन तक चलेगा। इस वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े समुद्री मुद्दों पर विचार विमर्श बढ़ाना है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि भारत समुद्र से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने देश की समुद्री क्षमता बढ़ाने, सागर संपदा से सत्त प्रबंधन और सैन्य क्षमता मजबूत करने पर बल दिया। कतर में कल फीफा विश्व कप के ग्रुप एफ में बेल्जियम ने कनाडा को 1-0 रन से हरा दिया। ग्रुप ई में स्पेन ने कोस्टारिका को 7-0 के बड़े अंतर से मात दी है। ग्रुप ई में ही एक बड़े उलटफेर में जापान ने 4 बार के विश्व चैंपियन जर्मनी को 2-1 रन से हराया। पहले हाफ में पेनाल्टी से गोल करने के बाद जर्मनी मजबूत स्थिति में था, लेकिन सेकेंड हाफ में जापान ने वापसी की और 8 मिनट में 2 गोल कर मैच 2-1 रन से जीत लिया। WHO ने विश्व के विभिन्न भागों में खसरा फैलने की चेतावनी जारी की है। कोविड-19 के दौरे में खसरे के टीकाकरण और इसके प्रसार पर निगरानी में कमी के कारण यह खतरा बढ़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र से कल जारी संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी के चलते पिछले साल 4 करोड़ से अधिक बच्चों को खसरे का टीका नहीं लग पाया। WHO में खसरे की रोकथाम से जुड़े प्रमुख अधिकारी पैट्रिक ओ कॉर्नर ने कहा है कि यह रोकथाम के उपाय करने का समय है। उन्होंने कहा कि अगले 12 से 24 महीने काफी चुनौतीपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत से ही खसरे का फैलाव बढ़ा है और वे अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र को लेकर विशेष चिंतित हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने कांग्रेस मुख्यालय में महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी भी वहां मौजूद रहीं। देखिए, मेरा सरकार का जो नियंत्रण खो गया है प्रशासन पे, कानून व्यवस्था पे और अपने नेताओं पे, उसको लेकर चिंता हमने व्यक्त की है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार यू टर्न ले रहे हैं, उनका लॉ विभाग यू टर्न ले रहा है, ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि जनता से जुड़े हुए मामले हैं। एक तरफ एक SLP दाखिल होती है त्रिवेंद्र रावत जी की तरफ से एज ए मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री जी उसको वापस लेने का निर्णय लेते हैं। पार्टी में उठा बैठक होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो फिर हाईकमान इंटरवीन करता है और उसको वापस नहीं लेने का निर्णय होता है। और उसमें मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे अधिकारियों ने डार्क पर रखा, तो क्या मुख्यमंत्री डार्क पर रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? और मुख्यमंत्री की प्रशासनिक क्षमता पर इससे सवाल उठता है कि अगर अधिकारी मुख्यमंत्री को डार्क पर रख रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर प्रशासनिक क्षमता नहीं है। आपको ये कहना पड़ रहा है कि गड्ढे भरिए, दिक्कत आ रही है, वो नहीं भरे जा रहे। 1 हफ्ते बाद आप कह रहे गड्ढे हो रहे हैं, नहीं भरे गए, मेरी पीठ टेढ़ी हो गई हल्द्वानी जाने में। उसके बाद आप मसूरी के कार्यक्रम में कहते हैं कि मेरी फाइल तेरी फाइल, छोड़ दीजिए, काम करिए। प्रशासनिक अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, चीफ सेक्रेटरी इसी बात को रिपीट करे। इसका मतलब सरकार का नियंत्रण अपने अधिकारियों पर नहीं है, लाल फीता शाही हावी है। और जब जब लाल फीता शाही हावी हुई है, जनता उसको सफ़र करती है, जनता को नुकसान होता है। तो इसलिए हमारी चिंता का विषय है। और दूसरा, जिस तरीके से नूरा कुश्ती चल रही है, 2 मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार बढ़ने की बात कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि साहब घूसखोरी बढ़ी है। मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि मैंने देखा है कि जो मछली मुंह खोलती वही फंसती है। तो ये ऐसे काम हो रहे हैं कि क्या थ्रेट कर रहे हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों की, भाई ज़्यादा बोलोगे तो बंद हो जाओगे। तो ये चीज़ें चिंता का विषय और हमारा ध्यान इसकी ओर को है। और जिस तरीके की बातें सामने निकल के आ रही हैं, अंकिता के केस में शुरू में पत्रकारों के माध्यम से ये पता चला कि STF ने ये कहा कि हमने तथ्य जुड़ा दिए हैं, हमने फॉरेंसिक जांच के लिए जो चीज़ हमको चाहिए वो हमने उठा ली है। और कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि साहब डोजर चल गया था, आग लग गई थी, तो हमको कुछ तथ्य मिले ही नहीं, फॉरेंसिक जांच के लिए हमारे पास कोई चीज़ मिली ही नहीं। तो ये अपने आप में साबित करता है कि कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और बहुत सोची समझी रणनीति के तहत किसी उच्चाधिकारी के संरक्षण में सबूत मिटाए गए, VIP को बचाया जा रहा है। और अन्य प्रकरणों में भी जिस तरीके से लिपालुपी हो रही है, आतंकवादी पकड़े जा रहे, UP की पुलिस पकड़ती है। केदार भंडारी केस में बिना FIR के उस बच्चे को पुलिस कस्टडी में लेती है, उसके बाद उनकी कस्टडी से वो कैसे गंगा जी में कूद जाता है ये पता नहीं। और अगर गंगा जी में कूद गया, हम तो नहीं मानते, अगर कूद गया तो उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? और अगर डूब गया था तो गोताखोर उसको डालकर उसकी बॉडी को रिकवर करने की कोशिश क्यों नहीं हुई? और 3 महीने में जब CGM कोर्ट ने आदेश कर दिया तब मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। पुलिस का मुखिया क्या कर रहा था? क्या अंकिता
भंडारी के पिताजी की कॉल रिकॉर्ड करना, उसको सार्वजनिक करना शोभा देता है? ये हमारे प्रश्न का हम मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी जो उनको डार्क में रखते हैं, ऐसे डीजीपी जो कानून व्यवस्था को ढंग से नहीं रख सकते, इन सबको पदच्युत करते हुए ऐसे अधिकारियों को बुलाएं, योग्य अधिकारियों को, ताकि प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो और प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक हो। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।